स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू डेली इकोनॉमी न्यूज। डेली इकोनॉमी न्यूज के एक और नए सेशन में आप सबका स्वागत है। तारीख है आज 1 जून हमारी, एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ जून मंथ। देखिए, लास्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के अंदर हमारे डेली इकोनॉमी न्यूज सेशन से 3 क्वेश्चंस आए हैं, राइट, और जबकि वो रेगुलरली हो भी नहीं पाया। अब हमारा ये इनिशिएटिव 2024 प्रीलिम्स के लिए रहेगा, जहां पे उम्मीद रहेगी कि हम 50 to 60% तक सवाल इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के जरूर से इस डेली इकोनॉमी न्यूज के सेशंस में टॉपिक्स को कवर करके अचीव कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज में चल रहा है, कल ये न्यूज में आया है। इंडियाज जीडीपी हैज ग्रोन बाय 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। FY23 का मतलब है, देखो, कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी को शुरू होता है, पर फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के समय को फाइनेंशियल ईयर 23 कहते हैं। इस दौरान अब जाकर रिकॉर्ड आपको देखने मिल रहा है, जहां पर 2 मंथ के डिले के बाद ऐसा डेटा आता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर था, मार्च खत्म हुआ, अप्रैल आया, मई आया, मतलब 2 महीने चले गए। 2 महीने खत्म होने के बाद नॉर्मली हमारे जीडीपी ग्रोथ का डेटा हमें देखने मिलता है, जो कि अब जाकर आया है हमारे सामने, जिससे हमें यह देखने मिल रहा है कि हमारे देश ने तरक्की करी है 7.2%। एक्चुअली एक और रीजन था इसके पीछे का, कि दुनिया भर के अंदर ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है। ग्लोबल स्लो डाउन का मतलब है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं काफी धीरे ग्रो कर रही हैं, तरक्की नहीं कर पा रही है। यूएस का एग्जांपल देख लो, यूरोप का एग्जांपल देख लो, स्पेशली यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, जहां पर कई सारे रिसोर्सेज महंगे हो गए हैं और सप्लाई चेन ब्रेक डाउन हो रहा है। मतलब तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, उस वजह से खाने पीने की कीमतें बढ़ गई हैं, सप्लाई चेन ब्रेक डाउन हुआ है, जिसका मतलब है कि रशिया यूक्रेन वॉर में फंसे हुए हैं। रशिया जो है वो पूरे यूरोप को तेल और गैस सप्लाई करता था, वो कर नहीं पा रहा है। इनफैक्ट रशिया जो है वो भी ट्रेड कर ही नहीं पा रहा है बाकी देशों से। इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज आपस में सप्लाई चेन ब्रेकडाउन जैसी प्रॉब्लम देख रही है। हमने इसी माहौल में, इसी सिचुएशन में एक अच्छी ग्रोथ हासिल करी है 7.2% की, अगेंस्ट 9.1% इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब एफ वाई 23 के अंदर अगर हमने 7.2 हासिल किया है, तो FY22 में हमारा 9.1% ग्रोथ थी। उसके पीछे का रीजन ये था, क्योंकि ग्रोथ हमेशा देखा जाता है कितना हुआ है पिछले साल के मुकाबले। अब जो FY21 था उसमें कोविड का इंपैक्ट था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोविड का लॉकडाउन कई बार हमारे देश में देखने मिला, लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आपको तो याद होगा वो समय। उसके बाद जहां पर देश नेगेटिव ग्रोथ का सामना करना पड़ रहा था देश को, फाइनेंशियल ईयर 22 में रिकवरी हुई और हम 9.1% पे गए। मतलब ऐसा होता है ना कि आप अगर अचानक से नीचे गिरे, फॉर एग्जांपल स्कूल में टेस्ट होता था, आपके अब तक आते थे 100 में से 95, 94, फिर अचानक से आपके आने लगे 50, और 50 से वापस आप 93 पे आओ, तो लगता है ना बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। 50 से 93 का स्कोर आपका एक बहुत मेजर लीप फॉरवर्ड, बहुत बड़ा आगे बढ़ता हुआ कदम देखने मिलता है। तो इसी वजह से उस टाइम पे फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.1% की ग्रोथ हुई थी, और उसके मुकाबले अब 23 फाइनेंशियल ईयर में 7.2% की ग्रोथ हुई है। सरकार के जीडीपी ग्रोथ डेटा के माध्यम से हमें पता चला है। बट स्टिल इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। हम नॉमिनल टर्म्स में 5th लार्जेस्ट जीडीपी हैं। मतलब अगर आप देखेंगे अलग अलग करेंसीज के हिसाब से, डॉलर का जो रुपए के साथ करेंसी रेट चल रहा है 83, 84 के हिसाब से, नॉमिनल टर्म्स कहते हैं इसे इकोनॉमिक्स में नॉमिनल टर्म्स कहा जाता है, और ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है। हम फिलहाल 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता, इस टर्म में अगर आप देखोगे, बेसिकली आप इसमें देखते हो कि इंडिया में जो चीज X रुपीस की मिलती है, यूएस में कितने की, बाकी कंट्रीज में कितने की मिलती है, ताकि आप पता लगा सको कि रियलिटी में इंडिया में लेट्स से अगर कोई इंसान 5,000 रुपए में पूरा महीने का खर्चा निकाल सकता है, तो क्या यूएस में ऐसा पॉसिबल है? यूएस में ऑब्वियसली महंगाई ज्यादा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो दोनों देशों के प्राइसेस को आपस में इक्वेट करने की कोशिश की जाती है परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर, ठीक है ना। उसमें हम 3rd नंबर पे। एक्चुअली क्या है, बाहर महंगाई बहुत ज्यादा है, डॉलर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है,
और ये जो नॉमिनल टर्म्स में आपको रुपए डॉलर का रेट देखने मिलता है, ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अब दुनिया में डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, ज्यादातर डॉलर चलता है बाकी देशों में, इसलिए डॉलर की डिमांड ज्यादा है, इसलिए $1 ₹84 के आसपास देखने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रुपया बहुत वीक करेंसी है या हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है। हमारे देश के अंदर प्रॉबेबली आप 8,000, 10,000, 15,000 रुपए पूरे महीने का खर्चा निकाल सकते हो, बट यूएस के अगर आप कन्वर्ट करोगे यूएस के डॉलर के अंदर, तो ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, चीजें महंगी बहुत ज्यादा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर प्राइसेस कम है, तो ऑब्वियसली इंडिया की करेंसी वैल्यू यूएस की करेंसी वैल्यू के हिसाब से जो आपको $1.84 देखने मिल रहा है, रियलिटी में इतनी नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं अगर एक मैकडोनल्ड में इंडिया में जाता हूं, मैं बोलता हूं जी मुझे एक मैकालू टिक्की बर्गर दे दो, ठीक है ना, मैकालू टिक्की बर्गर मुझे दे दो। एक मैकालू टिक्की बर्गर इंडिया में है 50 रुपीज का, ठीक है ना। आप मान लीजिए $1 का रेट चल रहा है 100 रुपीज, ठीक है। यूएस में गया, यूएस में वही मैंने मैकालू टिक्की मांगी, तो उन्होंने बोला कि $2 का है, ठीक है ना। तो अगर डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो $200 का हो गया। इंडिया में जो चीज 50 की मिल रही है, वहीं पे वो चीज $200 की मिल रही है, मतलब वहां पर ओवर वैल्यूड है बहुत ज्यादा, और ओवर वैल्यूड होने की वजह से आप दोनों करेंसीज को एक जैसा एक एक तरीके से नहीं मान सकते हो, ठीक है ना। अगर $2 में $200 की चीज आती है जो इंडिया में $50 में आ जाती है, तो $1 की रियल कीमत तो $25 हो गई ना, क्योंकि आप $2 में $50 की चीज ले रहे हो, $1 के हिसाब से निकालो, डिवाइड कर दोगे तो 25 ही होगा। मतलब बाहर महंगाई ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है। तो जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी में देखते हो, इंडिया कम्स एट थर्ड पोजीशन। अब जीडीपी फोरकास्ट इंडिया का 7% के आसपास एस्टिमेट रखा जा रहा था अलग अलग एजेंसीज के द्वारा। हमने लगभग उतना ही 7.2% हासिल करके दिखा दिया कि हाँ, हमारा देश तरक्की के रास्ते पे है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सबको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। यूपीएससी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आप यूपीएससी के बैच में एडमिशन लेकर आप लाइव क्लासेस में इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं मुझसे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे लाइव के साथ साथ। अगर क्लास मिस हो गई आपकी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम आपको मिलेगा। ये सब मिलेगा आपको 29,999 की अफोर्डेबल कॉस्ट में। जो चीज 1 लाख 1.5 लाख रुपए के बाकी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, वो सब बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। बाकी इंस्टीट्यूट आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वो तो यूट्यूब से भी देख सकते हो, बट स्टडी आईक्यू आपको पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स के बदलते हुए पैटर्न को देखकर हम अपने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अंदर भी बदलाव लेकर आ रहे हैं। प्रीलिम यूपीएससी पैटर्न पर एग्जाम की जरूरतों के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं डायनामिक तरीके से। लाइव क्लासेस में एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, मैं खुद आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हैं, तो वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, सबसे कम प्राइस पे कोर्स अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ आपको हमारे यूपीएससी के अलग अलग डाउट्स पूछने का मौका मुझसे मिलेगा। मेंटर्स भी असाइन किए जाएंगे। मेंटर्स आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने में ग्रूम करेंगे, आपके साथ फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्टेड रहेंगे, और दिन भर में आप उनसे बात करके अपने कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, वो पूछ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ये जून में शुरू हो रहा है, 9 जून को शाम 6 बजे, और 2 से ढाई घंटे की क्लास रहेंगी। बुक्स भी आपके घर पे भिजवाई जाएंगी, बुक्स की भी टेंशन नहीं है, नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, नोट्स बनते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हैंड रिटन नोट्स बनाने वाले, वो आपके लिए नोट्स बनाएंगे, आपको खुद भी नहीं बनाने, वो आपके नोट्स प्रिपेयर करके पोर्टल पे डाल देंगे, ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सको। तो बुक्स के साथ ये भी मिल रहा है, और सब कुछ मिलेगा जो यूपीएससी क्लियर करने में आपकी हेल्प करे। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स 2024 प्रीलिम्स क्लियर करते हो, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस की तैयारी पूरी तरह हम करवाएंगे, और आपकी सक्सेस की गारंटी हमारी होगी। जहां पर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में दिल्ली एनसीआर में आप रुकेंगे, हमारे पास रहना खाना सब हम देखेंगे, बट आप पूरी मेहनत लगा के, पूरी मेहनत करके मेंस की तैयारी करेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम कराएंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम है यूपीएससी का स्टडी आईक्यू पे। 35,999 का 2025 का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, कंसिडरिंग की है 2 साल बाद के लिए है। रेगुलर क्लासेस मिलेंगे आपको। 8 जून से ये क्लासेस शाम 6 बजे से शुरू हो रही हैं। फाउंडेशन बैच 5 लॉन्ग टर्म का, जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराएगा, और 2024 का 29,999 का है, 25 का 35,999 का है। और सिर्फ एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हो तो 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी जून बैच, 100 डेज एनसीईआरटी बैच 1499 के बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, जहाँ पे पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सारे ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं यूपीएससी के, जो एनसीईआरटी से कवर कराए जाते हैं। ये भी 3 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है शाम 7 बजे। वसूल लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जरूर इसका फायदा लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जो ग्रोथ हुई है,
इसमें आपको देखने मिलेगा इंडिया की इकोनॉमी 3.3% 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक आ गई है। हमारी इकोनॉमी की वैल्यू है, दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमी की वैल्यू यूएसए की है, फिर उसके बाद चाइना की है, ठीक है ना। इंडिया 5th पोजीशन पर है, हम 3.3 ट्रिलियन पे आ गए हैं, और जो हमारा 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की एक इकोनॉमी, एक जीडीपी क्रिएट करने का है, वो भी बहुत जल्दी हम हासिल करेंगे। मतलब हमने एक साल के अंदर इतने अमाउंट के जीडीपी को क्रिएट किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जीडीपी मतलब प्रोडक्शन की क्रिएट किया है। जीडीपी का एस्टिमेट कैसे किया जाता है? 3 मेथड होते हैं। पहले तो जीडीपी क्या है? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलूं तो सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है, प्रोडक्ट का मतलब है उत्पादन, उत्पादन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको क्लास दे रहा हूं, तो ये एक सर्विस है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। डॉक्टर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आर्किटेक्ट, सीए, लॉयर, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गुड्स मतलब कोई भी आप सामान खरीदते हो, जो छू सकते हो, जो फील कर सकते हो, वो गुड्स होते हैं, वस्तुएं उन्हें हिंदी में कहा जाता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से देश भर ने साल भर में कितना पैसा कमाया है इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करके, उसका टोटल अमाउंट। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में प्रोडक्शन कितना हुआ है, मतलब इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल ये एक इंडियन सिटीजन है, इसका नाम है वसु, ये एक इंडियन सिटीजन है, इसका नाम है रमेश। इंडिया में इन्होंने प्रोडक्शन किया है, तो उनका प्रोडक्शन जितने भी रुपीस का हुआ है, जितनी वैल्यू का, वो जीडीपी में टोटल होगा। पर मान लेते हैं एक अमेरिकन है जो इंडिया में फिलहाल नौकरी कर रहा है, और इंडिया में उसने प्रोडक्शन किया, उसका नाम है जॉन। तो ये अमेरिकन के द्वारा जो पैसा कमाया गया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए कमाया गया, तो क्या वो देश की जीडीपी में शामिल होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा, ऑफ कोर्स होगा। जॉन भले ही फॉरेनर है, फिर भी क्योंकि इंडिया में उसने प्रोड्यूस किया है, इंडिया की सरजमी पर, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर अगर कुछ प्रोड्यूस हुआ है, तो वो हमारे देश की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। ये बात आपको आई होप समझ आ रही होगी, ठीक है ना। तो जीडीपी का पार्ट माना जाएगा जॉन के द्वारा जो इंडिया में प्रोडक्शन किया गया है, वसु के द्वारा भी और रमेश के द्वारा भी। बट अगर कोई इंडिया के बाहर, मान लेते हैं कनाडा में पैसा कमा रहा है, और वो पैसा इंडिया भेज रहा है, देखो वो पैसा इंडिया के बाहर कमाया गया है, और हम डोमेस्टिक टेरिटरी देखेंगे कि इंडिया में किसने कितना पैसा कमाया है, तो वो कनाडा वाले व्यक्ति का इंडिया की जीडीपी में पैसा नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा और नहीं जुड़ेगा। क्यों? सिंपल रीजन, पैसा कनाडा में कमाया गया है, इंडिया में भेजा, बट कमाया कहां गया था, अर्न कहां हुआ है, प्रोडक्शन कहां हुआ है, उत्पाद कहां हुआ है, सर्विस कहां प्रोवाइड की गई है, गुड्स कहां बनाए गए हैं, ये देखना जरूरी है। आई बात समझ में? तो ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट होता है, ये 3 मेथड से नापा जाता है। ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आप जरूर से कल की क्लास में 8 बजे शाम को जुड़िएगा और इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिएगा। शुक्रिया, आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। 7.2% जीडीपी ग्रोथ इंडिया ने हासिल करी है, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। थैंक यू, इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर कल की क्लास में मिलते हैं, आप सबसे रेगुलरली आइएगा। वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।